हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इसी से संबंधित जो है आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल है, एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। यदि सैनिकों की संख्या 484 है तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? इस प्रकार के सवाल भी हमारे किसी भी टेट में जो है पूछा जाता है, यानी कि वो चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो या फिर कोई अदर एग्जाम है, उसमें भी जो है इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार का सवाल हो गया, या फिर जो है पंक्ति है और जो है माली है, फूल लगा रहा है, इस टाइप के सवाल हो गए। या फिर कोई राहत कोष है, इतने बच्चे जो है इतने सिक्के जमा करते हैं, इस प्रकार का सवाल हो गया। तो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है, लेकिन हमें पंक्तियों की संख्या पता ही नहीं है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या x है। इस प्रकार के सवाल बहुत इजी होते हैं, केवल 2 लाइन में जो है लग जाता है। केवल यहाँ पर देखिए कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग समझते हैं। पंक्तियों की संख्या x है और कह रहा है कि जो सेना नायक है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही सैनिक खड़ा करेगा जितना कि जो है पंक्तियों की संख्या है। तो माना पंक्तियों की संख्या हमारी x है, तो एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सैनिकों की संख्या x है। तो एक पंक्ति में x सैनिक है और यहाँ पर हमारे पास कुल कितने पंक्ति हैं? x पंक्ति है। तो कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सैनिकों की संख्या अगर हम निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी x गुणे x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। यानी कि कुल जो सैनिक हैं हमारे पास x स्क्वायर सैनिक है। ये कैसे हुआ x गुणे x? इस x की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसी x का जो है या फिर इस x का हम लोग उसी में गुणा कर दिया, नहीं। एक बार ये x रहेगा, एक बार ये x। जैसे समझिए, अगर हम कहें कि मान लीजिए एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं, तो 5 पंक्ति में कितने होंगे? तो 5 पंक्ति में कितने होंगे? तो ये 4 और गुणे 5, यानी कि 5 चौके 20, इतना हो गया। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। देखिए, एक पंक्ति में सैनिक x है, हमारे पास पंक्तियों की संख्या x है, तो x में कितने जो है सैनिक हो जाएंगे? तो x गुणे x, यानी कि x स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि यदि सैनिकों की संख्या 484 है, यानी कि कुल सैनिकों की संख्या 484 है, और यहाँ पर हमने निकाला कुल सैनिकों की संख्या हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 484। यही तो कह रहा है। तो अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर करड़ी में 484। अब 484 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वो जो है हमारा x का मान आएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम निकालें 484 का वर्गमूल, 2 से 2 दूना 4, 2 ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 84 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमसे पूछा जा रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो अब इसका वर्गमूल जो हम निकाले हैं, यानी कि ये जो आया है ये x का मान आया है, तो इसका वर्गमूल कितना है? 22। तो x का मान जो है 22 है, यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है वो कितनी है? x है। पूछा है हमसे पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो बस इस टाइप का सवाल अगर पूछे तो बस इतना याद रखना है कि इसमें ना कुल चीज़ दिया रहेगा, जैसे कुल सैनिक दिया रहेगा, या फिर कुल पौधों की संख्या, या फिर कुल फूलों की संख्या। तो जो यहाँ पर दिया है इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालेंगे वही हमारा जो है आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जो है थोड़ा सा चेंज है। इसको भी जो है हम लोग इसी कंसेप्ट से समझेंगे।
देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। यानी कि यहाँ पर भी वही बात कर रहा है और हमें पंक्तियों की संख्या पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लें कि माना पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे लगाएगा जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है x पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में x पौधे लगेंगे। तो देखिए एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना हो जाएगी, जितने हमारे पास पंक्ति है, यानी कि एक में जो है एक पंक्ति में हमारे पास x पौधे लगेंगे। अब कुल पौधों की अगर संख्या निकालना हो तो वही चीज़ करेंगे, पंक्तियों की संख्या और गुणे एक में जो है पौधों की संख्या। तो कुल पौधों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या और गुणे एक में पौधों की संख्या। तो x और गुणे x यानी कि x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर जो है हमारे पास कुल पौधे हैं। आगे क्या कह रहा है, अंत में कुछ पौधे बच जाते हैं। यदि पौधों की कुल संख्या 6825 है तो कितने पौधे बचे। कुल पौधों की संख्या कितना दिया है, 6825। हमने कितना निकाला, x स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर उसको हम लोग कर देंगे x स्क्वायर बराबर 6825। अब x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6825। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। छः 6825 का अगर हम वर्गमूल निकालें, देखिए ये कितनी बार जाएगा, 8 वाठे 64, 8 बार जाएगा। देखिए 8 वाठे 64, 8 ऐड कर देंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, ये 0 और यहाँ पर जो है 25 हम लोग उतार लेंगे और ये हो जाएगा 16। अब देखिए कि कितनी बार जा रहा है, अगर एक बार नहीं 2 बार, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 बार जाएगा। तो 2 दूना के 4, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 1 3, 324। 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0, 4 में से 3 जा 1, यानी कि ये जो है शेष बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो है ये जो मान आया है ये x का मान आया है और x हमने माना है पंक्तियों की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या है हमारी 82 और प्रत्येक पंक्ति में 82 पौधे लगे हैं। क्योंकि एक पंक्ति में पौधों की संख्या x है तो x का मान 82 है, तो 82 पंक्ति है और एक पंक्ति में जो है 82 पौधे लगे हुए हैं और साथ ही साथ 101 पौधे जो है वो अभी बच भी रहे हैं, यानी कि शेष बच रहे हैं। और यही हमसे पूछा गया है कि कितने पौधे बच रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 101 पौधे। क्लियर। देखिए अगला सवाल है, किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत कोष में 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने विद्यार्थियों की संख्या है। यदि राहत कोष में कुल 400 रुपये जमा हुए तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है और हमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं मालूम है और सवाल में ये कह रहा है कि हर एक विद्यार्थी उतने ही सिक्के जमा कर रहा है जितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो पहले अगर हम मान लें कि माना विद्यार्थियों की संख्या x है, माना विद्यार्थियों की संख्या x है, तो एक विद्यार्थी कितने सिक्के जमा करेगा, एक विद्यार्थी द्वारा जमा सिक्का कितना हो जाएगा, जितने विद्यार्थियों की संख्या है उतना ही जो है एक विद्यार्थी जमा कर रहा है, तो ये हो जाएगा x। अब हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x। तो जब एक विद्यार्थी x सिक्का जमा कर रहा है तो x विद्यार्थी कितना सिक्का जमा करेगा, x गुणे x यानी कि x स्क्वायर। तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी, कुल सिक्कों
की संख्या कितनी हो जाएगी, x गुणे x यानी कि x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि राहत कोष में कुल 400 रुपये जमा हुए। अब यहाँ पर 400 रुपये दिया है, न कि 400 सिक्के दिया है। अगर 400 सिक्के कहता कि 400 सिक्के जमा हुए हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग 400 कर देते, लेकिन 400 रुपये जमा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 25-25 पैसे के सिक्के जमा हो रहे हैं, तो ये जो एक्स स्क्वायर सिक्के जमा हुए हैं ये इसमें जो है 25-25 के सिक्के जमा हुए हैं। और 1 रुपये में कितने 25 के सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये में जो है 25 के सिक्के 4 होते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है वो रुपये में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4। अब ये रुपए में बदल गया, यानी कि इतना रुपए। अब यहाँ पर कुल रुपए दिया हुआ है 400 जमा हुए, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 400 रुपये। क्लियर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौके 1600। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 40। 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब 40 क्या है, हमने माना था विद्यार्थियों की संख्या x है और पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थी हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें इसी सवाल को, अगर हम यहाँ 25-25 सिक्के की बजाय जो है अगर 50-50 के सिक्के कर दें कि इसमें 50-50 के सिक्के जो है जमा हुए और राहत कोष में कुल 242 रुपये जमा हुए, तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो इसे भी जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, माना विद्यार्थियों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, x हम लोग मान लिए हैं। एक विद्यार्थी द्वारा जमा सिक्का x, ये भी उतना ही रहेगा। कुल सिक्कों की संख्या x गुणे x यानी कि x स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है कि कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास x स्क्वायर है और यहाँ पर कुल जमा हुआ है कितना, 242 रुपये। अभी पीछे हम लोग जो सॉल्व किए थे उसमें 400 रुपये जमा था और 25-25 के सिक्के जमा थे। 1 रुपये में 4 25 के सिक्के आएंगे, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसे 4 से डिवाइड किया था। लेकिन अब यहाँ पर 50-50 के सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 50 के कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपये में 50 के 2 सिक्के होंगे। तो एक्स स्क्वायर को रुपए में बदलने के लिए, हालांकि ये सिक्का है और इसमें 50-50 के सिक्के हैं, तो इसको हम लोग जब रुपए में बदलेंगे तो इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 50 के 2 सिक्के आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। अब ये जो है इसके बराबर अब हो गया 242। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 4084। अब एक्स स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा करड़ी में 484। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4084 2 से 2 दूना 4, यहाँ से 84 हम लोग उतार लेंगे, ये हो जाएगा 4। अब कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी कि विद्यार्थियों की कितनी संख्या हो गई, विद्यार्थियों की संख्या हो गई हमारी 22 विद्यार्थी थे। पूछा भी यही जा रहा है कि विद्यालय में जो है कितने विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पर जो है रुपए में दिया है कि सिक्कों की संख्या दिया है। अगर रुपए में दिया रहेगा और यहाँ सिक्के जमा हुए होंगे तो इसको जो है हम लोग पहले रुपए में बदलेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसके बराबर इसको करेंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट सिक्का दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग जो है एक्स स्क्वायर के जगह पर है एक्स स्क्वायर के बराबर हम लोग इतने रख देते और उसका जो है हम लोग वर्गमूल निकाल लेते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है कि आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल अगर आपको पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।